हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग बल युग्मों के प्रमेय को डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स ऑन कपल्स। बल युग्मों के कई सारे प्रमेय हैं, जिसमें से हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रमेय नंबर 1। प्रमेय नंबर 1 क्या कहता है? बल युग्म बनाने वाले दो बलों का उनके समतल में स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का बीजगणितीय योग स्थिर रहता है तथा यह बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। क्या कह रहा है प्रमेय एक कि अगर जो कोई भी दो बल हैं जो कि बलयुग्म बना रहे हैं और उस समतल में जहाँ पर वो दोनों बल स्थिर हैं, तो उस समतल में कहीं पर भी कोई भी बिंदु लें तो उस बिंदु के परितः आघूर्णों का जो बीजगणितीय योग है वो हमेशा किसी भी बिंदु के परितः आघूर्ण लें हमेशा समान ही रहता है और वो उतना ही आता है जितना कि बलयुग्म का आघूर्ण होता है। बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? बल यानी कि जो बलयुग्म बना रहे हैं दो बल, उसमें से किसी एक बल को लें गुणे बलयुग्म की भुजा। बलयुग्म की भुजा क्या होती है? दोनों बलों के क्रिया रेखाओं को अगर जो एक लंबवत लाइन से मिला दें तो उस लंबवत लाइन की जो लंबाई होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? बलयुग्म की भुजा। जैसे कि यहाँ पर देखें, एक बल P नीचे की तरफ है और एक बल P ऊपर की तरफ है। ये दोनों एक भुजा AB के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो AB रेखा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं पर लंबवत हैं, इसलिए इस AB को हम बलयुग्म की भुजा बोल सकते हैं। और इस P और P मान के बल के माध्यम से ये बलयुग्म का निर्माण होता है। चूँकि दोनों बल बराबर हैं जबकि दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए ये बलयुग्म के निर्माण करेंगे। अब इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए हम कोई पॉइंट O मानते हैं। कोई पॉइंट मान लीजिए O है। अब ये पॉइंट O हमारा कहीं पर भी हो सकता है, उसी बल के समतल में कहीं पर भी हो सकता है। पहला कंडीशन हम मानते हैं कि मान लीजिए वो पॉइंट O बिंदु A के बाईं ओर है। मान लीजिए पॉइंट O बिंदु A के बाईं ओर है। अब इस बिंदु O के परितः अगर जो हम दोनों बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग लेना चाहें तो कैसे लेंगे? बिंदु O के परितः अगर जो बलयुग्म का आघूर्ण देखें तो इस बल का अगर जो देखें बिंदु O के परितः आघूर्ण, तो ये बल हमारा किस दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा? पिंड को इस दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा। अर्थात इसका आघूर्ण क्या होगा? P गुणे में OB, दोनों इस बिंदु O और इस बल P के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि P गुणे OB क्या हो जाएगा हमारा? इस बल का बिंदु O के परितः आघूर्ण, जो कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, इसलिए इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। बिंदु O के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का बीजीय योग। तो इस बल का बिंदु O के परितः आघूर्ण क्या निकल के आया? P गुणे OB। P गुणे AB। दूसरा बल क्या है हमारे पास? ये बल क्या कह रहा? इस बल का अगर जो हम बिंदु O के परितः आघूर्ण लें तो ये बल हमारा पिंड को कुछ इस दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा में। क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने की कोशिश करेगा तो इसको हम क्या लेंगे? निगेटिव। इसका मान क्या हो जाएगा? निगेटिव। पिछले क्लास में बताए हैं कि अगर जो कोई मोमेंट क्लॉकवाइज है उसको हम लोग प्लस लेंगे और कोई मोमेंट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा रहा है पिंड को, उसको हम निगेटिव लेंगे। दूसरे बल का बिंदु O के परितः आघूर्ण लें तो क्या हो जाएगा? P गुणे OA, जो कि क्लॉकवाइज दिशा में होगा, इसलिए इसको हम माइनस। बीजीय योग का ये मतलब होता है कि उसमें प्लस और माइनस का हमको ध्यान रखना है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस लेना है और क्लॉकवाइज मोमेंट को माइनस लेना। अब यहाँ से अगर जो हम P कॉमन ले लें तो P कोष्टक में क्या हो जाएगा? OB माइनस OA। अब यहाँ से देखें तो OB माइनस OA, OB माइनस OA, इसको हम OB में से घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा? AB।
बराबर हो जाएगा ए बी। और हम क्या जानते हैं, ये क्या है, P गुणे ए बी, ये बलयुग्म का आघूर्ण ही तो है। कि बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, कोई एक बल ले लें, गुणे क्या हो जाएगी बलयुग्म की भुजा। और यही हमारा प्रमेय कहता है कि किसी भी बिंदु के परता अगर जो आघूर्णों का बीजीय योग लें इन सारे बलों का, तो वो आघूर्ण जो होगा वो फिक्स रहेगा हर एक कंडीशन में, चाहे वो बिंदु ओ कहीं पर भी हो। लेकिन ये बिंदु ओ उसी समतल में ही होना चाहिए जिस समतल में दोनों बल हैं। यानी कि जो बल बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं वो जिस समतल में है उसी समतल में हमारा पॉइंट ओ होना चाहिए। अब इस बल युग्म का अगर जो आघूर्ण लें तो क्या हो जाएगा P गुणे ए बी, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं बल युग्म का आघूर्ण। अब दूसरा कंडीशन मान लें कि मान लीजिए बिंदु O बिंदु B के बाईं ओर है, बिंदु B के बाईं ओर, तब ये बल का अगर जो इस बिंदु O के प्रति आघूर्ण लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आघूर्ण P गुणे ओ ए। किस दिशा में घुमाएगा, इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा, इसलिए इसका मान हम क्या लेंगे प्लस, यानी कि P गुणे ओ ए। दूसरा बल जो है उसका अगर जो हम आघूर्ण लें तो किस दिशा में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में, जिसका मान क्या हो जाएगा P गुणे ओ बी, P गुणे ओ बी। चूँकि ये क्लॉकवाइज दिशा में इसलिए इसको हम माइनस लेंगे। अतः बिंदु O के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का बीजीय योग क्या हो जाएगा P गुणे ओ ए माइनस में हो जाएगा P गुणे ओ बी। यहाँ से P कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी। फिगर को देखें तो ओ ए माइनस ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं ए बी, यानी कि क्या आएगा P गुणे ए बी। और ये क्या है हमारा बल युग्म का आघूर्ण। तीसरा कंडीशन मान लेते हैं कि मान लीजिए बिंदु O जो है वो उसी भुजा ए बी पर ही कहीं पर है, ये यहाँ पर। तो इस कंडीशन में इस बल का बिंदुओं के प्रति आघूर्ण क्या हो जाएगा P गुणे ओ ए। किस दिशा में होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, इसलिए इसको क्या लेंगे हम प्लस में P गुणे ओ ए। दूसरा बल P ये है, किस दिशा में घुमाएगा, बिंदु के प्रति आघूर्ण लेंगे P गुणे ओ बी होगा, आघूर्ण किस दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, इसलिए इसको भी प्लस लेंगे, प्लस ले लिए। P दोनों में कॉमन हो जाएगा, अर्थात P कॉमन होने के बाद क्या बचेगा ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए में ओ बी जोड़ दें क्या हो जाएगा ये पूरे का पूरा ए बी हो जाएगा, बराबर लिख सकते हैं P गुणे ए बी बराबर बल युग्म का आघूर्ण। यही तो है बल युग्म का आघूर्ण, कोई एक बल गुणे बल युग्म की भुजाएं। इस तरह से ये प्रमेय सिद्ध हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक स्थिति में बल युग्म का जो आघूर्ण है, प्रत्येक स्थिति में आघूर्ण का मान P गुणे ए बी ही प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि आघूर्ण बिंदु O की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसका मान सदैव स्थिर रहता है, जो कि बल युग्म के बलों के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर है। प्रमेय नंबर दूसरा, प्रमेय नंबर दूसरा क्या कहता है, एक ही समतल में स्थित कई बल युग्मों का बीजीय योग, एक ही समतल में स्थित कई बल युग्मों का परिणामी भी एक बल युग्म ही होता है, जिसका आघूर्ण सभी बल युग्मों के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। प्रमेय नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक ही समतल में स्थित कई बल युग्मों का परिणामी भी एक बल युग्म ही होता है, जिसका आघूर्ण सभी बल युग्मों के आघूर्णों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसके प्रूफ को देखते हैं। मान लीजिए कोई तीन बल युग्म है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। बल युग्म को हम शॉर्ट फॉर्म में यानी संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं कि उस बल को लिख दें कामा उन दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है उसको लिख दें। तो मान लेते हैं कि इन दोनों की जो ये बल युग्म बना रहे हैं उन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी स्मॉल p है, तो इसको हम संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं, बल यानी कि कैपिटल P कामा स्मॉल p यानी कि बल युग्म की
भुजा, यानी कि एक बल युग्म क्या है, कैपिटल पी कामा स्मॉल पी, दूसरा बल युग्म है कैपिटल क्यू कामा स्मॉल क्यू, जहाँ कैपिटल क्यू क्या है, बल है, और स्मॉल क्यू क्या है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी अर्थात बल युग्म की भुजा है। तीसरा बल युग्म क्या है, कैपिटल आर कामा स्मॉल आर, तथा इसकी भुजाएं क्रमशः स्मॉल पी, स्मॉल क्यू तथा स्मॉल आर हैं। ये तीन हमारे पास बल युग्म हैं। अब इन तीनों बल युग्मों को एक साथ अगर जो लिखना चाहें तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। इस वाले बल युग्म को जिसकी भुजा स्मॉल पी है उसको हम वैसे का वैसे रहने दें, उसको हम वैसे ही रहने दें। दूसरा जो बल है, दूसरा जो बल युग्म है, ये इस बल युग्म को हम एक दूसरे बल युग्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसकी भुजा इसके बराबर हो, यानी स्मॉल पी के बराबर हो। कैसे ट्रांसफ़र करें, अगर जो बल युग्म का आघूर्ण वही रहे तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि बल युग्म Q कामा स्मॉल क्यू को एक नए बल युग्म में बदला जा सकता है जिसकी भुजा ए बी तथा बल एक्स एक्स हो। भुजा ए बी मान रहे हैं और बल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो मान लीजिए बल एक्स और एक्स है, तथा यह पहले बल युग्म, जो पहला बल युग्म था कैपिटल पी कामा स्मॉल पी के बलों के अनुदिश कार्य करता है। अब अगर जो ये जो दूसरा बल युग्म है जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किस वाले को, कैपिटल क्यू कामा स्मॉल क्यू को एक नए बल युग्म के रूप में बदल रहे हैं जिसकी भुजा ए बी है और बल क्या है, एक्स एक्स है। बल युग्म तो सेम ही रहेगा, यानी कि कैपिटल क्यू गुणे स्मॉल क्यू को हम लिख सकते हैं बराबर कैपिटल एक्स गुणे में ए बी, या ए बी को हम क्या जानते हैं, स्मॉल पी है, तो कैपिटल एक्स गुणे पी बराबर लिख सकते हैं कैपिटल क्यू गुणे स्मॉल क्यू। इसी प्रकार जो तीसरा बल युग्म था हमारे पास कैपिटल आर कामा स्मॉल आर, यानी कि ये फिगर नंबर तीसरा, इस बल युग्म को भी एक नए बल युग्म के रूप में बदल सकते हैं जिसकी भुजा ए बी होगी और उसका बल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसकी भुजा ए बी होगी और बल वाई हो जाएगा। अब चूंकि बल युग्म तो वही रहेगा, बल युग्म का जो आघूर्ण है वो तो सेम ही रहना है, कैपिटल आर गुणे स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, वाई, यानी कि बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी जो कि ए बी है। तो चूंकि ऊपर अभी देखें ए बी बराबर क्या है, स्मॉल पी, इसलिए कैपिटल वाई गुणे स्मॉल पी बराबर हम लिख सकते हैं कैपिटल आर गुणे स्मॉल आर। इसी प्रकार और भी अगर जो कोई अन्य बल युग्म भी हैं तो उनको भी इस प्रकार हम बदल सकते हैं। इसी प्रकार अन्य बल युग्म भी बदले जा सकते हैं। अतः अंत में परिणामी बल युग्म एक बल युग्म के समतुल्य है जिसकी भुजा स्मॉल पी तथा प्रत्येक बल पी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस डॉट 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 जितने भी बल हैं सबको हम जोड़ें। जैसा कि ऊपर देखें, ये एक बल युग्म बना रहे हैं, ये पूरा मिला करके एक बल युग्म बना रहे हैं जिसमें से परिणामी बल अगर जो देखेंगे तो ये पी एक्स और वाई, यानी पी प्लस एक्स प्लस वाई। इसी प्रकार और भी अगर जो बल होंगे तो सबको हम जोड़ लेंगे। सेम वही बल यहाँ पर भी होगा, पी प्लस एक्स प्लस वाई, जिसकी भुजा क्या है, ए बी है, या इसी को हम बोल सकते हैं स्मॉल पी। अब इस बल युग्म का आघूर्ण अगर जो निकालना चाहें, इस बल युग्म का आघूर्ण, तो क्या होगा, बल गुणे बल युग्म की भुजा, यानी कि P प्लस एक्स प्लस वाई गुणे में क्या हो जाएगा, ए बी। आगे देखें, ये देखिए इस बल युग्म का आघूर्ण, बल क्या आ रहा था हमारा, P प्लस एक्स प्लस वाई प्लस आगे जितने भी बल होंगे सबको जोड़ लेंगे गुणे स्मॉल पी, यानी बल युग्म की भुजा। इस P को अगर जो अंदर गुणा कराएं तो क्या आ जाएगा, P गुणे स्मॉल पी प्लस एक्स गुणे स्मॉल पी प्लस वाई गुणे स्मॉल पी प्लस डॉट डॉट डॉट। पी गुणे स्मॉल पी को ऐसे रहने दें। अभी ऊपर हम देखे हैं एक्स गुणे पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखें
एक्स गुणे पी को हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल क्यू गुणे स्मॉल क्यू। एक्स गुणे पी को हम लिख सकते हैं कैपिटल क्यू गुणे स्मॉल क्यू। ठीक इसी प्रकार कैपिटल वाई गुणे स्मॉल पी को हम लिख सकते हैं कैपिटल आर गुणे स्मॉल आर प्लस डॉट डॉट जितने होंगे। अब ये क्या है हमारे पास, ये पहला बल युग्म का आघूर्ण है, ये दूसरा बल युग्म का आघूर्ण है, ये तीसरा बल युग्म का आघूर्ण है। यानी कि परिणामी जो बल युग्म बन रहा है वो क्या, उसका आघूर्ण कितना आ रहा था हमारा, ये पूरा। और इसमें देखें तो ये क्या है कि दिए गए सभी बल युग्मों के आघूर्णों का योग है ये। यही हमारा परिमेय भी कहता है कि कई सारे बल युग्मों का परिणामी एक बल युग्म ही होगा। जैसा कि हम यहाँ पर देखें कि ये कई सारे बल युग्मों का ये परिणामी है जो कि एक बल युग्म ही बना रहा है, और इसका मान क्या होता है, उन सारे बल युग्मों के आघूर्णों का बीजीय योग, उन सारे बल युग्मों के आघूर्णों का बीजीय योग। परिमेय नंबर तीसरा, परिमेय नंबर तीसरा क्या कह रहा है, कोई अकेला बल किसी बल युग्म को संतुलित नहीं कर सकता। यानी कोई एक बल है अगर जो, तो किसी बल युग्म को संतुलित नहीं कर सकता है। इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, देखें। मान लीजिए कोई बल P है जो कि रेखा AB पर काम कर रहा है, AB के अनुदिश कोई बल P काम कर रहा है। इसी बल P के समतल में ही एक बिंदु O मान लेते हैं जिस पर P मान के दो बल विपरीत दिशा में काम करें, एक दाहिने तरफ है और एक ये बाएं तरफ। क्योंकि ये दोनों बल बराबर हैं जबकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं, अतः इसका प्रभाव पिंड पर कुछ भी नहीं पड़ेगा, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अब इसमें अगर जो इस बल को देखें और इस बल को देखें तो ये बल क्या कर रहा है, एक बल युग्म का निर्माण कर रहा है। ये दोनों बल अगर जो ध्यान से देखें तो एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं जिसका आघूर्ण क्या हो जाएगा, P गुणे ON, और ये एक बल P शेष रह जाता। अतः हम कह सकते हैं कि कोई अकेला बल P या कोई भी मान का बल है किसी बल युग्म को संतुलित नहीं कर सकता। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक बल युग्म को उसी के बराबर मान के दूसरे बल युग्म द्वारा ही संतुलित किया जा सकता, केवल एक बल से नहीं, क्योंकि बल युग्म पिंड में कोई रेखीय गति उत्पन्न नहीं कर सकता। कोई भी बल युग्म पिंड को हमेशा घुमाने की ही प्रवृत्ति रखता है, पिंड में रेखीय गति कभी उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए उस बल युग्म को किसी एक बल के द्वारा हम संतुलित नहीं कर सकते। संतुलित का मतलब यह है कि उस बल युग्म के प्रभाव को समाप्त कर देना। पॉइंट नंबर दूसरा, समान तलों में लगे एक बल तथा बल युग्म कभी भी संतुलन में नहीं हो सकते। जैसा कि ऊपर देखें, देखो समान तल में एक बल और एक बल युग्म है, कभी भी वो संतुलन में नहीं होंगे। परिमेय नंबर चौथा, परिमेय नंबर चौथा क्या कह रहा है, परिमेय नंबर चौथा, यदि किसी पिंड पर क्रिया करते हुए तीन बल इस प्रकार लगे हों कि उन्हें परिमाण और दिशा में किसी त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जा सकता है, तो वे बल उस बल युग्म के तुल्य होते हैं जिसका आघूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है। यानी कि अगर जो किसी पिंड पर तीन बल लग रहे हैं और इन तीनों बलों को एक त्रिभुज की क्रमागत यानी कि एक के बाद एक सेम दिशा में लेते हुए अगर जो एक त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित कर सकते हैं, तो वो सारे बल मिल करके एक ऐसे बल युग्म के तुल्य होते हैं
जिसका आघूर्ण उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है। इसके हम प्रूफ को देखें। मान लीजिए कोई 3 बल PQR है। मान लीजिए कोई 3 बल किसी पिंड पर लग रहा है जिसका मान P, Q और R है। इन तीनों बलों को परिमाण और दिशा में क्रम से ली गई एक त्रिभुज की भुजा AB, BC और CA के द्वारा निरूपित कर रहे हैं। तो अब इसको देखें ध्यान से। पॉइंट A को, पॉइंट A पर मान लीजिए एक कोई Q मान का बल AN की दिशा में और एक बल Q मान का ही AM की दिशा में लग रहा है, जो कि इस BC के समांतर है। पॉइंट A पर अगर जो हम बल P, R और इस Q को देखें, ये जो बल Q है ये इस बल की दिशा में ही है और इसके समांतर भी है। अतः ये बल P और ये बल R और ये बल Q तीनों एक त्रिभुज की कर्मानुगत भुजाओं से निरूपित किया जा सकते हैं। जैसे ये इधर हो जाएगा, ये वाला बल इधर आ जाएगा और ये तो बल इसी दिशा में है। तो तीनों बल अगर जो एक कर्मागत भुजाओं को निरूपित कर रहे हैं त्रिभुज की, तो इन तीनों बलों का परिणामी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यानी कि अब इन सारे तीनों बलों को हम निरस्त कर सकते हैं, P और ये R और ये Q जो कि AN पर लग रहा है। अब बचेगा केवल क्या हमारे पास? ये बल Q जो कि भुजा BC पर काम कर रहा और एक बल ये Q जो कि AM की दिशा में कार्य कर रहा है। इन दोनों बलों को देखें तो ये एक बलयुग्म का निर्माण कर रहे हैं। चूँकि ये बल Q ये भी है, बल Q ये भी है, दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हैं और उनकी क्रिया रेखाएं भी समांतर हैं। अतः एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे और इनका आघूर्ण अगर जो हम निकालना चाहें तो इनका आघूर्ण क्या हो जाएगा? Q गुणे में AL। मान लीजिए बिंदु A से इस भुजा BC पर एक लंब डालें जो पॉइंट L पर कट कर रहा है, तो यानी कि AL क्या हो जाएगा? इस बलयुग्म की भुजा हो जाएगी। इसलिए इसका आघूर्ण क्या हो जाएगा? Q गुणे AL, Q गुणे AL। या Q को हम क्या लिख सकते हैं? ये भुजा BC द्वारा निरूपित हो रहा है, यानी कि Q को हम BC भी लिख सकते हैं, BC गुणे AL। दोनों इस BC गुणे AL में 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें तो कोई अंतर नहीं आने वाला है। और इस 2 वाले जो गुणा कर रहे हैं उसको बाहर निकाल ले रहे हैं और अंदर में लिख सकते हैं हम 1/2 गुणे BC गुणे L। अब इस कोष्ठक में ध्यान से देखें तो क्या हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, जहाँ BC क्या है? आधार है त्रिभुज ABC का, AL क्या है? त्रिभुज ABC की ऊंचाई है। अतः हम लिख सकते हैं 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी कि ये क्या है? बल युग्म का आघूर्ण ही तो है ये, अर्थात बल युग्म का आघूर्ण बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल।